अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रज़वान रफ़ीक बाजवा रोशन साई वेलफेयर न्यूज़ नेटवर्क की जानब से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो एक्साइज़ महकमा एक्साइज़ की जानब से पंजाब भर में गाड़ियों के टोकन टैक्स के हवाले से ऑपरेशन किया जा रहा है। इस सिलसिले में जो बात अहम है वो ये कि महकमा एक्साइज़ इस बार बड़ी लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन कर रही है और इसमें लोगों को लाखों रुपए जुर्माना अदा करना पड़ रहा है। किसी ने 2 साल का टोकन टैक्स नहीं दिया, किसी ने 4 साल का नहीं दिया और कोई फेक नंबर प्लेट लगाकर गाड़ी चला रहे। कई ऐसी गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुई और वो रोड पर दौड़ती फिर रही है। ऐसी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन काबिल तहसीन है। हुकूमत ने ये इकदाम किसी भी वजह से किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। लेकिन इसके दूसरे पहलू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि जैसा हम सुनते हैं बाहर यूरोप या दूसरी कंट्रीज में कि कोई गाड़ी चलाने वाला बगैर लाइसेंस के या बगैर रजिस्ट्रेशन के या टोकन टैक्स की अदायगी के बगैर एक लम्हे के लिए भी रोड पे नहीं आ सकता। वो उसी वक्त पुलिस हरकत में आती है, मुतलका महकमा हरकत में आता है और उसे घर से निकलते ही दबोच लिया जाता है। इसमें सोचने की बात यह है कि लग्जरी गाड़ियां चलाने वाले सड़कों पर बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर नंबर प्लेट के, बगैर टोकन टैक्स अदा किए किस तरह आ जाते हैं। इसमें जो गाड़ी मालकान है उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर है, लेकिन इसमें मुतलका महकमे और पुलिस भी बराबर के जिम्मेदार है, बल्कि उन पे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि एक गाड़ी 2, 3, 4 साल या 1 साल या 6 माह भी आप कह लें उसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, उसका टोकन अदा नहीं किया गया, तो वो सड़क पर किस तरह दौड़ती फिर रही है। अगर ये मुतलका महकमे बर वक्त कार्रवाई करें और एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि कोई ऐसी गाड़ी, वो चाहे छोटी हो, मोटरसाइकिल हो, 600 सीसी हो, 800 सीसी हो, 1000 सीसी हो या बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, वो रोड पे नहीं आ सकती जब तक चलाने वाले के पास लाइसेंस और उसके कागजात मुकम्मल ना हो। शुरू में हम देखते रहे हैं कि जो कोई पकड़ा जाता था वो पहले जो पुलिस होती थी, जिसको हम ट्रैफिक पुलिस जो सफ़ेद वर्दी में होती थी, वो लोग फ़ोन करवा देते थे, कुछ ले दे के अपनी जान छुड़ा कर चले जाते थे। लेकिन ये जो बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ, इन पर कोई हाथ नहीं था डालता। इसी वजह से इन लोगों को मौका मिला और वो बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर टोकन टैक्स के गाड़ियाँ सड़क पे ले आते हैं और फिर जब कोई हादसा हो जाता है तो इन गाड़ियों का कोई पता ही नहीं चलता कि ये किसके नाम है, कहाँ से आई हैं। जैली नंबर प्लेटें लगाई होती है, वो कभी मोटरसाइकिल की निकल आती है नंबर प्लेट, कभी किसी और गाड़ी की निकल आती है। तो अगर हुकूमत ने ये इक़दाम शुरू किया है तो अब उनको इस पॉलिसी पे अमल पैरा होना चाहिए कि कोई भी गाड़ी रजिस्ट्रेशन के बगैर, चलाने वाले के लाइसेंस के बगैर रोड पे नहीं आएगी। और अगर इसी तरह वक्ती तौर पर बजट के करीब आते हुए टैक्स जमा करने के लिए, सालाना अपनी रेशो बढ़ाने के लिए वक्ती तौर पर ये इस तरह के ऑपरेशन किए गए, नाके लगाए गए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। लोग फिर उसी तरफ चल पड़ेंगे। इसलिए मेरी हुकूमत से और मुतल्लिका महकमों से
درخواست ہے کہ وہ اس عمل کو بھی جاری رکھے، لیکن سب سے جو بڑی بات ہے وہ بغیر رجسٹریشن کے، بغیر ٹوکن کے، بغیر لائسنس کے گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، دوسری جو کمرشل وہیکلز ہیں، رکشے وغیرہ، ان کو بھی روڈ پہ نہ آنے دیں۔ اگر اس پہ کنٹرول کر لیا جائے تو حادثات میں بھی کمی ہوگی، اور کئی قیمتی جانیں جو ضائع ہو جاتی ہیں ہر سال ہزاروں کی تعداد میں، ان میں بھی بہت زیادہ کمی ہوگی۔ شکریہ، خدا حافظ۔